Hello, dear students. Welcome to Exam IQ, and my name is Gaurav Gupta, your faculty for geography. So, guys, in this session, we are trying to revise the geography syllabus through the help of MCQs. We are selecting out those MCQs through which we can cover multi-dimensional aspects of a particular topic. So, let's start the session now. Please download the app of Exam IQ by scanning this QR code, and Exam IQ के टेलीग्राम चैनल को भी आप guys ज्वाइन कर सकते हैं. After this, my name is Gaurav Gupta, as I told you, and this is my Telegram channel. This is the QR code. Simply mobile से scan करके you can join the Telegram channel. And guys, इसकी जो भी PPTs है, जो भी PDFs है, they all are available in these channels. So guys, let's start the session. In the previous session, we have discussed till question number 10. So now it's time to proceed from question number 11. So first question, look at the following tributaries. Look at the following tributaries. Teesta, Raidak, Subansiri. Which of the above tributaries flows through Bhutan? Option A, one only, option B, two only, option C, three only, and option D, 1, 2, 3. So guys, first of all, do remember this thing that Brahmaputra river. तो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सो इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चेमा युंगनुंग ग्लेशियर, और उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है. इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? इन इंडिया इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम यंगप पास. इट इज़ एंटरिंग इन इंडिया थ्रू यंगप पास. और ये कहाँ पर है? इट इज़ नियर द नामचा बारवा माउंटेन्स. ठीक है, नामचा बारवा माउंटेन्स के पास में लोकेटेड है ये. एंड वंस इट एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसको बोलते हैं सियांग या दिहांग. एंड उसके बाद व्हेन इट एंटर्स इनटू ब्रह्मपुत्र, देन इट इज व्हेन इट एंटर्स इनटू असम, देन इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र. ठीक है. सो बेसिकली गाइज ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में केवल दो स्टेट से पास होती है. इट इज अरुणाचल प्रदेश एंड असम. ठीक है. उसके बाद ये मेघालय को टच नहीं करती है, मेघालय से नहीं निकलती है, मेघालय के जस्ट आगे से निकल के ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है. सो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर. एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न, तीस्ता, राइडक, सुबनसिरी, तो दे आर आस्किंग कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो भूटान से फ्लो होती है. सो गाइज इसका आंसर होगा आपका राइडक रिवर. सो दिस राइडक रिवर इट इज पासिंग थ्रू भूटान. सो हियर यू कैन सी दिस इज तीस्ता, एंड हियर वी हैव द राइडक रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज जल्दी से. Look at the following tributaries of Brahmaputra. Which of the following tributaries flow in Brahmaputra river through the left bank? यानी पूछ रहा है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है. अब देखो आपको रिवर्स के क्वेश्चंस में ये जो मिलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. मोरओवर आप क्या कर सकते हो कि जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो इसकी इसमें सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कौन जो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन, मान लो रिवर इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो इस तरफ फेस करके आप देखोगे इसका राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है. तो दे आर आस्किंग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. कोपली, लोहित, दिबांग और मानस, इनमें से कौन सी इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? सो गाइज एक्सेप्ट मानस, ऑल दीज थ्री रिवर्स दे आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. हियर इज द कोपली रिवर, धनसिरी, ठीक है, भूरी दिहिंग. तो ये सारी रिवर्स आप देखोगे, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. नेक्स्ट, काबिनी, भवानी, अमरावती. तो बेसिकली ये जो है ट्रिब्यूटरीज के नाम है. ठीक है ना, दीज आर द नेम्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज. विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी फ्लो थ्रू तमिलनाडु. इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से रिवर जो है, ये खुद बता रहा है कि इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. सो इनमें से कौन सी रिवर तमिलनाडु से फ्लो करती है? सो गाइज यहाँ पे भवानी और अमरावती रिवर, ये दो रिवर्स हैं जो बेसिकली तमिलनाडु से फ्लो हो रही है. सो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 and 3. सो जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम द एटलस ऑल्सो. एक बार मैप पे ना देख के इसको आप एटलस में जरूर देखना. नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग डैम्स, मैथॉन, पंचेट, कोनार, तिलैया डैम. अब गाइज देखो, रिवर के चैप्टर मैंने जैसे क्लासेस में भी आपको कई बार बताया कि रिवर के साथ नेशनल पार्क, रिवर के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर के साथ किसी फेमस प्लेस को, या रिवर के साथ प्लस किसी प्रोजेक्ट को, ऐसे ही ये कई बार जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी सेट पैटर्न ऑफ यूपीएससी कि वो किन किन एरियाज में से क्वेश्चन बनाते हैं.
सो आप गाइस उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसी हिसाब से अपना रिवीजन आप प्लान कर सकते हो. सो मैथॉन, देन पंचेट, कोनार और तिलैया डैम. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिचुएटेड, which of the following are situated on दामोदर रिवर बेसिन. सो गाइस दामोदर रिवर आपको पता होगा कि इसको जो है बेसिकली सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता था. एंड ये चारों ही डैम जो है बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. और आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं गाइस. लुक एट द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, चंबल, बेटवा, कैन, सोन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. यमुना की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सो गाइस चंबल, इट इज द ट्रिब्यूटरी. देन इसके बाद अगर हम बेटवा की बात करते हैं तो यस, बेटवा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी. कैन भी ट्रिब्यूटरी है. सोन इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. रादर सोन रिवर जो है गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है फ्रॉम द साउथ. ठीक है, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है रिवर ये सोन. सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती. विच ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू बिहार बिफोर ज्वाइनिंग गंगा. तो कोसी बिहार से है, ये तो रिलेट कर ही लोगे इसको आराम से. ठीक है ना. गंडक और घाघरा. ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके देख लो. तो गोमती रिवर आपको पता है कि यूपी में ही है. सो सी और डी तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे. सो कोसी, गंडक और घाघरा, दीज 3 रिवर्स दे आर फ्लोइंग थ्रू बिहार. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देगा इस. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Rihan Dam is river situated on the Rihan River in Uttar Pradesh. Rihan River is the tributary of Son River, and Bansagar project is on Son River and it is situated in Madhya Pradesh. तो guys this is an informatory question. ठीक है ना. तो Rihan, yes, Rihan River is the tributary of Son River and Rihan Dam is one of the largest dam also. So Bansagar project is on Son River and it is situated in Madhya Pradesh. So answer will be option D. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से गाइस. लुक एट द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू सरदार सरोवर डैम. द डैम इज लोकेटेड इन गुजरात. ठीक है, चलो ये मुझे लगता है सभी को पता होगा इस चीज के बारे में. ठीक है ना. नेक्स्ट, द इफेक्टेड एरिया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आर सिचुएटेड इन 2 स्टेट्स, दैट इज गुजरात एंड मध्य प्रदेश. सो ये अफेक्टेड एरिया गाइस, ये टाइपिंग एरर है ये. द अफेक्टेड एरियाज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आर सिचुएटेड इन 2 स्टेट्स, Gujarat and Madhya Pradesh. Then third, water of Soni Yojana project is being taken through pipeline canals from Sardar Sarovar Dam to the Saurashtra region of Narmada, Saurashtra region of Gujarat. ठीक है. So which of the following is are correct? देखो पहली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, द डैम इज लोकेटेड इन गुजरात. अब बात आती है इफेक्टेड एरिया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज सिचुएटेड इन 2 स्टेट्स, गुजरात एंड एमपी. मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि कौन कौन से एरिया से इन्फ्लुएंस हो रहे, कौन कौन सा स्टेट. सो गाइज इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र भी इन्फ्लुएंस होगा. सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. देन वाटर ऑफ सोनी योजना प्रोजेक्ट इज बीइंग टेकन थ्रू पाइपलाइन कैनाल्स. इतना सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है टू द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात. तो बेसिकली सोनी प्रोजेक्ट है जो एमपी में स्टार्ट हुआ है. सोनी का फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण irrigation project. So basically second statement and third statements they are incorrect. Your answer will be option A, 1 only. Your answer will be option A, 1 only. तो ये बेसिकली जो सोनी प्रोजेक्ट है हमारा वो सौराष्ट्र रीजन ही नहीं मतलब काफ़ी बड़े रीजन को करता है और यस अंडरग्राउंड कैनाल्स के थ्रू ये वाटर को सप्लाई कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस. लुक एट द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, बारगी डैम, तवा रिजर्वायर और ओमकारेश्वर डैम. Which of the above is are situated in the नर्मदा रिवर बेसिन ऑफ मध्य प्रदेश. यानी सीधा सीधा बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से डैम हैं जो पूरे तरीके से सिर्फ मध्य प्रदेश वाले रीजन में नर्मदा के लोकेटेड है. सो गाइस बारगी डैम, तवा रिजर्वायर और ओमकारेश्वर डैम तीनों के तीनों जो है इसी रीजन में ही है, एमपी रीजन में ही है. आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट,
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक हियर वी हैव द तवा डैम, ठीक है ना. सो हियर वी हैव द बारगी डैम. सो दीज ऑल डैम्स, तीनों के तीनों डैम जो थे, ये कि यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम हो गया, तो ये सारे के सारे एमपी में ही लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लुक एट द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर कृष्णा, अलमाटी, देन नारायणपुर, देन जुराला, देन पुलिचिंतला. तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स है. पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली तेलंगाना में लोकेटेड है. इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना में लोकेटेड है. सो गाइज इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन, मतलब ये जो थर्ड वाला दिख रहा है आपको जुराला, ये एक्सक्लूसिवली तेलंगाना रीजन में लोकेटेड है. बाकी के रीजन्स आपस में आसपास के शेयर में, आसपास के स्टेट्स में शेयर हो रहे हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 ओनली. ठीक है. नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स. Sri Salem, Nagarjun Sagar, Pulichintala. Which of the above projects are situated on River Krishna, which also forms the state boundary between Andhra Pradesh and Telangana? ठीक है. So question number 21. Sri Salem River project, Nagarjun Sagar project and Pulichintala project. So तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली दे आर बेसिकली कृष्णा रिवर पे ही लोकेटेड है. एंड द आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. सो जस्ट चेक द लोकेशन. श्री सैलम डैम, नारायणपुर डैम, अलमाटी डैम. ओके. नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी. तो ईब, तेल एंड हसदेव. विच ऑफ द अबव आर एक्सक्लूसिवली सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ रीजन में से कौन सी रिवर लोकेटेड है एक्सक्लूसिवली. सो आंसर होगा इसमें option, this third one, Hasdeo. So option is option C, Hasdeo. Next, Tropic of Cancer does not passes through. तो Tropic of Cancer आपको पता है कि इंडिया में 8 स्टेट से पास होता है. These 8 states are right from the गुजरात. तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सो यहाँ पर आप देखोगे मणिपुर इज नॉट देयर. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, मणिपुर. Next question, which of the following northeastern city in our city is situated in our country is situated close to the Tropic of Cancer. नॉर्थ ईस्टर्न सिटी इनमें से कौन सी है जो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत नियरेस्ट सिचुएटेड है. सो इफ यू रिमेंबर, मैंने क्वेश्चन क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है. सो अगरतला, आइजॉल, गुवाहाटी और ईटानगर. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, आइजॉल. ठीक है ना, ये नियरेस्ट होगा यहाँ पर. Okay, it is nearest to Tropic of Cancer, Aizol. Next, which of the following state capital is situated close to Tropic of Cancer? Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal. Answer will be option C, Jharkhand. Ranchi is near about close to Tropic of Cancer. So answer will be option C, Jharkhand. Next, which of the state capital is situated close to Indian Standard Meridian? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा. देखो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जिससे हम अपना टाइम जोन जो है सेट करते हैं. आपने देखा होगा कि ये जो है यूपी में नियर मिर्ज़ापुर ये जो है बेसिकली पास होता हुआ जाता है. ठीक है. बहुत सारे लोग हो सकता है उसमें ट्रैप हो जाए और उत्तर प्रदेश को टिक कर दे पहले ही. लेकिन यहाँ पे स्टेट कैपिटल पूछ रहा है कि कौन सी स्टैंडर्ड मेरिडियन के नियरेस्ट है. सो स्टेट कैपिटल में नियरेस्ट है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर. इट इज नियर बाय टू द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के मुझे बताओ कि विच प्लेस इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. यानी इंडिया में ऐसा कौन सा प्लेस है, कौन सा ऐसा सिटी या विलेज या टाउन है which is exactly located at the intersection point of Tropic of Cancer and Indian Standard Meridian. Next question पे आते हैं guys जल्दी से. Which of the following state has got maximum percentage of land as forest? So this is question number 27. So guys इसका आंसर होगा आपका मिजोरम. So मिजोरम की स्पेलिंग फिर से टाइपिंग एरर है तो इसको प्लीज excuses for this thing. So मिजोरम is having maximum percentage of land as forest cover. Next question पे आते हैं. Look at the following project. Kalasa Banduri project कर्नाटका, Mekedatu project तमिलनाडु, North Coil project झारखंड. So basically guys यहाँ पे पूछ रहा है which of the above is are correctly matched. So option A
option A 1 and 3 only, option B 1 only, option C 2 and 3 only, and option D all 1 2 3. So guys, this second wala project, Mekedatu project, it is located in Karnataka, not in Tamil Nadu. So basically सेकेंड वाले को हम एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे. सो हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए 1 and 2. बाकी दोनों सही है, करेक्टली मैच है. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन द प्राइवेट सेक्टर सिचुएटेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट. अब ये थोड़ा सा ना कहानी बनाते हैं इस तरह के, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. सिंपल आप आस्किंग कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है. वादिना पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, पीपना पोर्ट एंड धामरा पोर्ट. इन चारों में से कौन सा पोर्ट है जो ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, ईस्टर्न कोस्ट पे. सो गाइस आंसर विल बी ऑप्शन डी, धामरा पोर्ट. ओके, आंसर विल बी धामरा पोर्ट, क्योंकि बाकी जितने भी पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वादीनार, पीपानाव, ये सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं. सो धामरा पोर्ट इज द आंसर हियर. नेक्स्ट, which of the following is wrongly matched? Salem, Kongu Nadu region, Anandpur, Rayalaseema region, then Kozhikode, Malabar region, and Kochi, Travancore region. सो गाइज ये क्या है, बेसिकली जो कुछ रीजनल बेसिस पे जो डिमांड्स वगैरह उठती हैं, ठीक है ना. सो ये उसी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमें कि कौन सा किस रीजन में लोकेटेड है. तो कोची, ट्रावनकोर, ये आंसर इसका होगा. ये इनकरेक्टली मैच है यहाँ पर, ठीक है. तो कोची आप देखोगे तो किस रीजन में पड़ रहा है, केरला में ही पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट गाइस आगे मूव करते हैं. Several rivers originate in Western Ghats and most of them flows towards merge with Kerala backwaters or into the Arabian Sea, and very few of them flows eastward. And look at the following rivers. So Pamba river, Periyar river, Bharatpuzha river, Kabini river and Bhavini river. So which of the above river flows eastward? इनमें से कौन सी रिवर है जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है? काबिनी रिवर, भवानी रिवर, भरतपुजा रिवर, पेरियार रिवर, पंबा रिवर. ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है इसमें? देखो, पंबा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पेरियार रिवर, और पंबा रिवर के बैंक पे ही लोकेटेड है शबरीमाला टेम्पल. पेरियार रिवर केरला से जा रही है, वेस्टर्न साइड हो गया. भरतपुजा भी बेसिकली इसी कैटेगरी में आ जाएगी. तो आंसर यहाँ पे जो आपका होगा गाइज, दैट विल बी ऑप्शन सी 4 and 5. ऑप्शन सी 4 and 5, यानी कि काबिनी रिवर एंड भवानी रिवर. नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रिगार्ड्स टू दमन एंड दीव. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रिगार्ड्स टू दमन एंड दीव. सो कोलक रिवर exists towards the north of Daman and Kalai river exists towards the south of Daman. Then Daman is bound by Gujarat towards the east. Diu is an island connected by 2 bridges to the Junagadh district of Gujarat. So क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे गाइस, तो कोलक रिवर ये मतलब दमन से जो है एक दमन गंगा रिवर जाती है और एक उसके ऊपर नॉर्दर्न साइड होती है कोलक रिवर. सो दिस वन इज करेक्ट वन. Then Daman is bound by Gujarat towards the east. It is also correct. And Diu is an island connected by 2 bridges to Junagadh district of Gujarat. अब तो कोई कनेक्टेड है गुजरात से, तो इट इज करेक्ट, ठीक है ना. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. सो हियर यू कैन सी दिस इज द कोलक रिवर जो इसके एकदम नॉर्दर्न साइड से जाती हुई दिखाई देगी आपको. नेक्स्ट पे आते हैं. Dadar and Nagar Haveli is the union territory, and look at the following sentences. It was ruled by French before its liberation in 1954. Then these are surrounded by Gujarat and Maharashtra. Third, this union territory has got the coastline. ठीक है, ये बेसिकली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली उस टाइम के हिसाब से, अभी आपको पता है कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव इनको थोड़ा सा मर्ज किया था, ठीक है ना. सो बेसिकली हियर दीज आर सराउंडेड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र. कौन सी? दादर एंड नगर हवेली. सो दिस वन इज बेसिकली करेक्ट हियर. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी 2 only. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ? इनमें से कौन सा पोर्ट गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड नहीं है? मुंडरा पोर्ट, वादीनार पोर्ट, देन पीपावाव पोर्ट एंड कांडला पोर्ट। इनमें से कौन सा गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं लोकेटेड है? सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, पीपावाव पोर्ट। ओके, तो पीपावाव पोर्ट जो है बेसिकली इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट, which of the following tributary of Godavari river is not associated with Telangana state? किन्नरसानी, मंजीरा, प्राणहिता और सबरी। इनमें से कौन सी रिवर है जो तेलंगाना के साथ एसोसिएटेड नहीं है? सो आंसर होगा ऑप्शन डी, सबरी। ये आपको एकदम ही आंध्रा के पास दिखाई देगा। नेक्स्ट, सो हियर वी हैव द सबरी रिवर। नेक्स्ट, which of the following state capital is situated close to Indian Standard Meridian? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के पास है? स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब हमें इन चारों स्टेट्स के कंटेक्स्ट में देखना है कि किसकी सबसे नियरेस्ट है। सो इस केस में सबसे नियरेस्ट हो जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, Which of the following is not the left bank tributary of Godavari river? अब देखो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये आपको कुछ रिवर्स रैंडमली याद करनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए कि सारी चीज़ों को एकदम पूरा याद कर लें, क्योंकि जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं ये इनकी ट्रिब्यूटरीज ही ट्रिब्यूटरीज है बहुत सारी, ठीक है ना। सो बेसिकली बट स्टिल व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि मान लो कोई न्यूज़ में आ रही थी, कोई डिस्प्यूटेड थी, लगातार न्यूज़ में बनी रही है, ऐसी जो भी रिवर्स है उनको एक बार जरूर आपको देखना है। सो क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करूंगा तो मंजीरा इज नॉट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट्स आंसर इज ऑप्शन डी। जस्ट चेक दिस आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? तो मैंने आपको बोला था कि रिवर और फेमस प्लेस, इन दोनों को आपस में मर्ज करके, इनको मैच करके पेयर बना के भी क्वेश्चन देंगे ये। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया, एग्जाम में हो सकता है आपको पेयर बना दे 1 2 3 करके, फिर पूछे कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, कौन सा इनकरेक्टली मैच है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे मूसी रिवर हैदराबाद। यस, मूसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, और ये ठीक है बिल्कुल। देन शिप्रा रिवर उज्जैन, तो शिप्रा के बैंक पे ही उज्जैन लोकेटेड। शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बेसिकली चंबल रिवर। गोमती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और गोमत टाल पीलीभीत से निकलती है, इसके बैंक पे लखनऊ लोकेटेड है, ये भी ठीक है। तो यस, आंसर ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट आ गया ऑप्शन डी, तीस्ता रिवर गुवाहाटी। तो गुवाहाटी आपको पता ही है कि इट इज ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड इन मराठवाड़ा रीजन? तो मराठवाड़ा रीजन कौन सा रीजन हो गया? मराठवाड़ा रीजन इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। तो लातूर, नांदेड़, रत्नागिरी, औरंगाबाद, इनमें से कौन सा रीजन मराठवाड़ा रीजन में नहीं आता है? तो आपको क्या करना है बेसिकली, कुछ ऐसे जो रीजन्स हैं जैसे कि मराठवाड़ा रीजन हो गया, विदर्भ रीजन हो गया, इन सब रीजन्स को एक बार आपको चेकआउट करना है, ठीक है, एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। सो रत्नागिरी इज द इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। रत्नागिरी आप देखोगे वो कोस्ट के पास पड़ेगा। ये मराठवाड़ा रीजन जो है बेसिकली देयर इज डेफिसिट ऑफ रेनफॉल इन दिस रीजन। सो आंसर होगा इसका रत्नागिरी। रत्नागिरी इज नियर बाय टू द कोस्टल रीजन, ठीक है ना, गोवा के थोड़ा पास ही पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड इन विदर्भ रीजन? तो जैसे मैंने आपको बोला कि विदर्भ रीजन, तो विदर्भ रीजन कैसा है? अगेन इट इज अ ड्राई रीजन, ठीक है। सो अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी सिटी विदर्भ रीजन में लोकेटेड नहीं है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी सिटी ज़्यादा सेंटर में ना हो के साइड में, मतलब वेस्टर्न साइड में कहीं पे लोकेटेड है। सो आंसर होगा नासिक। नासिक जो है आप देखेंगे तो इट इज लोकेटेड ओवर द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। सो ये नासिक का रीजन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाटर डेफिसिट रीजन होगा ये। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, ये सब बेसिकली क्या है, ये विदर्भ रीजन में लोकेटेड है। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विदर्भ रीजन, जस्ट चेक इट आउट। Next, which of the following state do not share border with any other sovereign country and also does not have any coastline? So in simple words, they are asking about the landlocked states of India. तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, ठीक है।
Which of the following states does not share border with any other sovereign country and also does not have coastline? तो तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश. सो बेसिकली गाइज यहाँ पे ऑप्शन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है. बेसिकली दे आर आस्किंग कि शेयर कौन सा कर रहा है, क्योंकि डू नॉट शेयर करेगा तो 3 स्टेट यहाँ पे आ रही है, तेलंगाना भी, झारखंड भी, हरियाणा भी. सो ये बेसिकली आई थिंक ये थोड़ा सा इसको हम लोग हटा देते हैं इससे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद अदर सॉवरेन कंट्री इन कोस्ट लाइन? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का तो इंटरनेशनल बॉर्डर है. अदरवाइज तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, उसके अलावा आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दीज आर 5 लैंड लॉक स्टेट्स इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. झूम कल्टीवेशन इज क्वाइट ऑफन इन द न्यूज एंड लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब देखो झूम कल्टीवेशन क्या है. बेसिकली इट इज हाईली पॉपुलर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया. बेसिकली ट्राइबल्स जो दे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, दे लार्जली फॉलो दिस प्रैक्टिस. इसको स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, देयर इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज क्लियर फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये लोग उस खेती, उस फील्ड पे जो फॉरेस्ट काट के फील्ड तैयार कर रहे हैं, उसको ये यूज़ करते रहेंगे फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर. 3-4 साल, 5 साल में जब वो फील्ड पूरा उसकी एग्जॉस्ट, मतलब वो फर्टिलिटी पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, देन दैट विल बी लेफ्ट एज अ बैरन लैंड. तो बेसिकली क्या होता है कि झूम कल्टिवेशन से सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें. सो झूम कल्टीवेशन को मतलब स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस, इसको बेसिकली जो टेक्निकल नेम है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है. इंडिया में इसको झूम कल्टीवेशन कह देते हैं. कई जगह इसको बीवार, पोडू, पेंडा, मिल्पा, लडांग, ये वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये. ठीक है ना. लेकिन इसके लोकल नेम्स है बेसिकली. सो जस्ट हैव अ आइडिया अबाउट द लोकल नेम्स ऑफ द झूम कल्टीवेशन. तो एज फार एज यहाँ पे लिखा है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, तो आप समझ ही सकते हो कि प्रोडक्टिविटी कैसी होगी जब सॉइल की फर्टिलिटी ही ग्रेजुअली लूज होने स्टार्ट हो जाएगी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बाय ट्राइबल ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है. दिस इन्वॉल्व्स क्लियरिंग अ पीस ऑफ लैंड बाय सेटिंग फायर और क्लियरिंग बाय फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये भी ठीक है. सो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली. सो ये फील्ड कुछ ऐसे दिखाई देंगे. आपने, अगर आप किसी रूरल बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते होंगे तो आप इससे रिलेट कर पाओगे आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. लद्दाख इज कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट एंड लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यस, लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट बोलते ही हैं. ठीक है ना. क्योंकि ये क्या है, हिमालयाज के लीवर्ड साइड में पड़ जाता है. लीवर्ड साइड में मतलब हो गया कि एक साइड, एक होता है विंडवर्ड साइड जहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स माउंटेन को स्ट्राइक करती है, और एक हो गया विंडवर्ड, एक हो गया लीवर्ड साइड, यानी कि माउंटेन का अपोजिट साइड जहाँ पे विंड ड्राई होकर आगे पहुंच रही होती है. अब क्योंकि ये क्या है, एक इंटर माउंटेनस रीजन हो गया. ठीक है. तो ड्राई विंड्स प्लस ऊपर से क्या है कि हाइट भी ज़्यादा है, तो ये कुछ ऐसा रीजन होता है जहाँ पे किसी पर्सन को सेम टाइम पे फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाएगा और सेम टाइम पे उस पर्सन को जो है हीट स्ट्रोक भी आ जाएगा, क्योंकि हाइट पे लद्दाख काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी काफ़ी कम होती है. ठीक है. तो इंडस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर विच फ्लोज थ्रू लद्दाख. ठीक है. Ladakh is surrounded by Karakoram range towards the north and Jaskar mountain and the Great Himalayas in the south. The coldest inhabited place in India, Dras, is located in Ladakh. All 3 statements are correct. Answer is option D, all 1, 2, 3. लद्दाख रेंज जो है माउंटेन इस हिमालयाज की, तो लद्दाख रेंज के ईस्टर्न सेक्शन को ही कैलाश रेंज बोलते हैं, जो आगे जा रहा है तिब्बत की तरफ. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस. Look at the following sentences. Chota Nagpur Plateau is rich in iron, coal and manganese reserves. Hundru Falls is situated in Chota Nagpur Plateau on Son River, Subarnrekha. Then Tibetan Plateau is the highest plateau in the world at an elevation of around 4,000 to 6,000 meter above mean sea level. ठीक है. So basically guys, तिब्बत प्लेटू से मतलब सिर्फ तिब्बत रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, आसपास के काफ़ी बड़े रीजन की बात कर रहे हैं. इसी के वेस्टर्न साइड में ऊपर आपको दिखाई देगा पामीर प्लेटू, जो इसी का एक सेक्शन है. पामीर प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. सो बेसिकली ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. सो आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3. तो आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटू इज रिच इन आयरन, कोल एंड मैंगनीज रिजर्व्स. इनफैक्ट छोटा नागपुर प्लेटू में कोल बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं,
ऑरिजिन कोल, इस कोल को बेसिकली यहाँ पे इस रीजन में, मतलब मोस्ट ऑफ द झारखंड इज लोकेटेड ऑन दिस छोटा नागपुर प्लेटू. सो कोल को यहाँ पे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. एंड दिस छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज रूर ऑफ इंडिया. रूर एक रीजन है जर्मनी में जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज रीजन है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, नियर बाय अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और ऑल दिस थिंग्स. सो सेम थिंग, same factors of the development has led to the development of Chota Nagpur Plateau region as a major industrial hub. So Chota Nagpur Plateau पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके चलना. इट इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. देन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया. अब भाई इसको देखते के साथ ही पहले हम क्रॉस कर देंगे. द एक्सटेंट ऑफ नॉर्थ टू साउथ इज मोर देन ईस्ट टू वेस्ट. सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन ए. यानी कि क्योंकि पहले भी आप देखो एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो जाता है, इक्वेटर तो नहीं जाता हमारे यहाँ से. सो सेकंड मतलब ऑप्शन बी सी डी तीनों हम काट सकते हैं, लेकिन अब एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. मतलब पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है. लास्ट ईयर के आपने क्वेश्चंस के ट्रेंड देखे होंगे कि दे हैव नॉट गिवन कोड्स, rather they have given कि only one statement is correct, only two statements are correct. यहाँ पर दो statements correct हैं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला. So answer is option A. Next question पे आते हैं guys. Look at the following sentences when we differentiate between Western Ghats and Eastern Ghats. ठीक है ना. So Western Ghats are almost continuous, high in elevation, whereas Eastern Ghats are broken, uneven and with less height. Western coastal plain are narrow and at several places forms insignificant delta areas, whereas eastern coastal plains are wider, fertile regions and having wide river deltas. देखो वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा है, ठीक है ना, और ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो कम है. वो क्यों कम है कि एक तो ईस्टर्न घाट्स भी काफ़ी पुराने माउंटेन रेंजेस हैं, नियर अबाउट टू द टाइम पीरियड ऑफ अरावली ओनली. ठीक है. और वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकल रही हैं वो इन ईस्टर्न घाट्स का इरोजन करते हुए आगे जा रही हैं. ठीक है. कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ जल्दी से कि वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट्स पे लोकेटेड है. दूसरी चीज़ गाइस याद रखना कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स. सो नीलगिरी हिल्स दे आर लोकेटेड ऑन 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका. एंड वेस्टर्न घाट्स का भी चलो मैं बता देता हूँ कि वेस्टर्न घाट्स दे आर लोकेटेड इन 6 स्टेट्स. तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला. ठीक है. तो 6 स्टेट्स पे लोकेटेड है आपका वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, उनमें से अकेले 4 इंडिया में लोकेटेड हैं. उन 4 में एक है वेस्टर्न घाट्स एंड इट इज़ होम टू सेवरल एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज का मतलब हो गया वो स्पीशीज जो नेचुरली सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती हैं. ओके. नेक्स्ट. Which of the following state capital is nearer to 82.5 degrees longitude या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? लखनऊ, भोपाल, रायपुर, अमरावती. तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रायपुर इसका आंसर होगा. तो रायपुर इज नियर बाय टू द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. सी ठीक है. सो दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड आप देखोगे तो रायपुर इज appearing to be the nearest from this. Next, find the odd one out when looks about the comparable population. Comparable population का मतलब ये है कि इनमें से कोई 3 स्टेट्स ऐसी होंगी जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगी हमें. ठीक है ना. जबकि बाकी की कोई एक स्टेट ऐसी होगी जो इनसे बहुत ही डिफर कर रही होगी. सो गाइस अगर हम केरला, उड़ीसा, असम, झारखंड इन सब स्टेट्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है केरला में, झारखंड में, असम में, ये सब अराउंड 3.5 या 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 20 लाख इस रेंज में होंगी. बट अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो इसकी पॉपुलेशन होती है नियर अबाउट 6 करोड़ के आसपास. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 3 स्टेट्स. ये डेटा जो याद रखना, ऑल्दो अब 2021 का डेटा जब भी आएगा हमारे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा. टिल द टाइम हमारे पास नया डेटा नहीं आ रहा है, हमें 2011 के सेंसस डेटा को ही फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल डेटा. सो दीज आर द पॉपुलेशंस इन करोड़. सो दीज आर द स्टेट्स. नेक्स्ट, look at the following sentences.
Chennai is warmer than Kolkata because it lies nearer to the equator than Kolkata. Next, rainfall increases from West Bengal to Punjab due to the distance from sea. Then, Mumbai is more humid than Nagpur because of proximity to the sea. So, question number 49. पहली बात, चेन्नई इज वार्मर देन कोलकाता बिकॉज इट लाइज नियरर टू द इक्वेटर देन कोलकाता. ये ठीक है बात, ये एकदम ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट होगा. दिस फिर लिखा है रेनफॉल इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम सी. गाइस, इंडिया में रेनफॉल वेस्ट से ईस्ट की तरफ इंक्रीज होती है, ठीक है ना. यानी पंजाब से या आप गुजरात से या राजस्थान से ईस्टर्न की तरफ जाओगे तो रेनफॉल इंक्रीज होगी, ठीक है. यहाँ पर उल्टा लिखा है कि ईस्ट से वेस्ट जाने पर रेनफॉल इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना. देन मुंबई इज मोर ह्यूमिड देन नागपुर बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू सी. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 3. सेकंड वाला इनकरेक्ट है. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ. यानी कौन सी रिवर सबसे लंबी है, कौन सी रिवर सबसे कम लेंथ की है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लंबी से जो शॉर्ट है, मतलब लॉन्गर टू शॉर्टर हमें जो है आगे मूव करना है इसमें. सो गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ इन रिवर्स में है गोदावरी की, विच इज़ अराउंड नियर अबाउट 1400 किलोमीटर्स. देन गाइस, इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर होगी वो होगी हमारी नर्मदा, विच इज़ नियर अबाउट 1300 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है. देन इसके बाद महानदी रिवर, तो नियर अबाउट 800 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी. और जो तापी रिवर या ताप्ती रिवर है तो उसकी होगी अराउंड 700 किलोमीटर. सो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1 4 2 3. सो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, तो दीज आर द लेंथ ऑफ दीज रिवर्स. Next, arrange the following cities in the right sequence starting from the nearest to the farthest from the equator. इनमें से कौन सी सिटी इक्वेटर के सबसे नियरेस्ट पड़ेगी, कौन सी सबसे दूर पड़ेगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ये मतलब प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है. दीज आर प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. सो चेन्नई, अमरावती, बेंगलुरु, हैदराबाद. सो इसमें कौन सी सिटी इक्वेटर के पास है, उसकी उससे बाद दूसरा, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हमें एक सीक्वेंस में लगाना है नियरेस्ट से फारदेस्ट की तरफ. सो अगर आप देखोगे बेंगलुरु, सो बेंगलुरु, इसको एटलस में चेक करो एक बार, ठीक है ना. इसको एक बार एटलस में चेक करो. व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस सेशन एटलस लेके बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है ना. तो बेंगलुरु इज नियरर टू द, इन चारों में से सबसे नियरेस्ट है बेंगलुरु. ऑल्दो बेंगलुरु और चेन्नई थोड़ा अगल बगल में ही दिखाई देंगे, लेकिन बेंगलुरु थोड़ा नीचे है और चेन्नई थोड़ा सा इससे ऊपर है, बस बहुत स्लाइट डिफरेंस है. तो बेंगलुरु, देन चेन्नई, और उसके बाद के ऑप्शन आपको दिखिए रहे हैं कि 3 1 का कहीं ऑप्शन आ नहीं रहा है कोई भी, ठीक है ना. तो 3 1 2 4 बेसिकली आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु, फिर चेन्नई, देन उसके बाद अमरावती एंड हैदराबाद. सो गाइस, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी. एक बार एटलस में इसको जरूर चेक करना गाइस. कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो शुरू में ही इस पे आपको नंबर मिलेगा स्क्रीन पे, ठीक है ना. सो आप उसको, कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. दैट्स ऑफिशियल नंबर ऑफ एग्जाम IQ. तो आप उस पर करेंगे तो जो भी कंसर्न स्टाफ होगा दे विल रेज देयर क्वेरी टुवर्ड्स मी, ठीक है. और जस्ट प्रिपेयर वेल. बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. नाउ दिस इज द टाइम टू रिलैक्स, दिस इज द टाइम टू कंसोलिडेट. रिलैक्स मतलब ये नहीं पढ़ना छोड़ दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, रिलैक्स और काम रहो, जस्ट बी काम. इस टाइम पे क्या होगा, साइकोलॉजिकली आपको बहुत सारा प्रेशर फील होगा कि यार जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पॉलिटी याद आ रही होगी, पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इकॉनमी याद आएगी, ठीक है ना. तो अभी आपने चीज़ें सब पढ़ी हुई हैं, बट करना क्या है, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन जितना कर सकते हो. मेंटेन अ हेल्दी डाइट, मेंटेन अ हेल्दी स्लीप ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना. मैं जल्दी इसका तीसरा पार्ट लेके आता हूँ. एंड प्लीज़ लाइक दिस सेशन सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुँचे इनका. और जो है कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ फील फ्री टू रेज दैट थिंग. यस, इन क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे थोड़े बहुत कुछ टाइपिंग एरर्स हो गए थे. आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. एंड
टाइपिंग एरर से, लेकिन मैंने रेक्टिफाई जरूर कर दिया साथ के साथ ही उसको. सो गाइज हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर.